बिहार लाल कपड़ा देखकर हड़क जाता है, भड़क जाता है, उसी तरह मंसूरी जी का नाम सुनते ही लोग भड़क जाते। बिहार के भूमिहीन, आवासहीन सभी जिलों से गर्दनीबाग में आए हुए हैं और उनकी मांग है महोदय कि बिहार के सभी भूमिहीन, आवासहीन लोगों को 10 डिसमिल जमीन देने की देखिए माननीय सावगी जी, और उनको बिहार में कोई व्यक्ति 10 डिसमिल से कम जमीन वाला न रहे, ये हम मांग करते हैं। बढ़ा दिया है सर, रिन्यूअल में बढ़ा दिया है, एनओसी में बढ़ा दिया है, तो उसको कम कराया जाना चाहिए ताकि लोगों को उद्योग लगाने में, बेरोजगार उद्योग लगाते हैं, कम पूंजी वाले उद्योग लगाते हैं, ताकि उसको आसानी हो। क्या सरकार इन शुल्कों में कटौती करने का विचार रखती है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 29/1998 212 दिनांक 17/3/2022 द्वारा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत सहमति शुल्कों को पुनरीक्षण 5 वर्षों के उपरांत किया गया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद अधिसूचना संख्या 37 दिनांक 20/12/2021 द्वारा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत सहमति शुल्कों का पुनरीक्षण किया गया है। खंड 2, सहमति शुल्कों का निर्धारण उद्योगों की कुल पूंजीगत लागत के आधार पर किया गया है। उद्योगों की सुविधा के लिए प्रत्येक वर्ष के स्थान पर 5 वर्षों के लिए सहमति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए सहमति शुल्क 5 वर्षों पर एक बार देय होता है। इस प्रावधान से उद्यमियों को 5 वर्षों में एक बार सहमति नवीकरण में सहूलियत होती है। खंड 3, चूंकि यह शुल्क 5 वर्षों में एक बार देय है एवं इसका पुनरीक्षण वर्ष 2016 के पश्चात किया गया है, इसे वापस लेने का कोई औचित्य नहीं है। प्रयत्नशील है कि यहाँ पर उद्योग लगे और उद्योग धंधा लगाने के लिए जरूरी है कि उद्योग लगाने वालों को सहूलियत दी जाए। और इस वक्त 2018-19 का जो जीडीपी का रेट रहा है वो 11.3% रहा है, जो बहुत ही संतोषजनक नहीं है। और इन उद्योगों का जीडीपी में बड़ा रोल होता है। माननीय सर पूरा कुछ है सर वही कि सरकार ने तो अपना जवाब दे दिया सर, सरकार को ही सर वो कि इन्होंने 5 गुना बढ़ा दिया है सर, रिन्यूअल में बढ़ा दिया है, एनओसी में बढ़ा दिया है, तो उसको कम कराया जाना चाहिए ताकि लोगों को उद्योग लगाने में, बेरोजगार उद्योग लगाते हैं, कम पूंजी वाले उद्योग लगाते हैं, ताकि उसको आसानी हो। क्या सरकार इन शुल्कों में कटौती करने का विचार रखती है? माननीय मंत्री महोदय, सरकार ने बहुत सोच समझकर इसे उद्योगपतियों के लिए, छोटे उद्योगपति हो या बड़े उद्योगपति, सबकी सुविधा के अनुसार इसे पुनरीक्षित किया गया है। 25 लाख रुपए के पूंजी निवेश पर मात्र 5,000 और 15,000 दो शुल्क सीटीई और सीटीओ लगाए गए हैं, जो 5 वर्ष पर दें। ये प्रतिवर्ष नहीं दिया जा रहा है, 5 वर्षों पर। 25 लाख से ऊपर और 5 करोड़ के अंदर 15,000 रुपए और 45,000 रुपए। 5 करोड़ से ऊपर परंतु 10 करोड़ से के पूंजी के नीचे यह 35,000 रुपए और 70,000 रुपए। 10 करोड़ से ऊपर और 50 करोड़ से नीचे 75,000 और 1 लाख रुपए। उसी तरह 50 करोड़ से ऊपर के पूंजी पर मात्र 1.5 लाख और 2.25 लाख रुपए। महोदय, 5 वर्षों पर इतना शुल्क, मैंने प्रदूषण नियंत्रण के संदर्भ में, चाहे जल का उपयोग हो या फिर वायु प्रदूषण, सबसे संबंधित है। इसका सहमति शुल्क लिए जाने का की परंपरा रही है और 5 वर्षों बाद ही इसका पुनरीक्षण हुआ है। इसलिए मैं महोदय, उद्योग लगाने वालों जो लगाए हुए हैं उन लोग से भी कंसेंट लिया गया था और उनकी सहमति के साथ सरकार ने इस प्रयोग को किया है। मैं समझता हूं कि यह उद्योग लगाने के क्षेत्र में उद्योगपतियों के लिए ज्यादा सुविधाजनक है। माननीय सदस्य एक पूरक है सर। माननीय मंत्री जी ने बड़ा अच्छा अपने बिहार के विकास के लिए टैक्स बढ़ाया सर, मैं उसका आपत्ति नहीं करता हूं, लेकिन मेरा एक वो है कि कम से कम 1 लाख 2-4-5 लाख रुपए
करोड़ तक के लिए जो लोग पूंजी लगा रहे हो, नए व्यापारी हैं, नए उद्योगपति हैं, तो उनके शुल्क में कम से कम कमी कराई जाए सर। माननीय मंत्री, आपने जवाब दिया है, लेकिन जो पूछे हैं उनको इस पर भी संतुष्ट कर दीजिए। महोदय, कम शुल्क भी लगना चाहिए, क्योंकि जो समय कम उद्योगपति है, हैं, मिलने में दिक्कत उद्योगपति हैं, हो उनको जाएगी। लगना चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी चीज के प्रति वो जिम्मेवार हैं। इसलिए इस तरह के शुल्क से सिर्फ आर्थिक मामला ये नहीं है, ये है एक तरह से कि आप प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जुड़े हुए हैं और उनके नियमों का पालन कर रहे हैं। माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार, माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार जी ने प्राधिकृत कर दिया है माननीय सदस्य श्री जनक सिंह जी को। माननीय सदस्य श्री जनक सिंह पूरक पूछें। महोदय, जवाब नहीं है मेरे पास, तो मैं कुछ पूछता हूं। है? जवाब नहीं है, अभी 10 हमारे पास अभी किया है सूचना, इसे जवाब दिलवा दीजिए। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, माननीय सदस्य तैयार होकर के नहीं आया है, जवाब तो रात ही चला गया। महोदय पढ़ देता पढ़ दीजिए। पढ़ देता हूं महोदय। खंड 1, शांति शांति। वस्तु स्थिति यह है कि U-21-22 के अनुसार 75,466 सरकारी विद्यालयों में से 75,161 विद्यालयों में 19,453 इकाई शौचालय उपलब्ध है, जिनमें से 1,81,718 इकाई क्रियाशील है। शेष विद्यालयों में भूमि की उपलब्धता के अनुसार शौचालय निर्माण का प्रस्ताव समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 23-24 में दिया जा रहा है। वस्तुतः शौचालय का लगातार क्रियाशील रहना उनके साफ सफाई एवं रखरखाव पर निर्भर करता है। शौचालय के साफ सफाई एवं रखरखाव के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय विकास अनुदान का प्रावधान है, जो इस प्रकार है। 1 से 30 नामांकन वाले विद्यालय के लिए 10,000 रुपया। 2 31 से 21 नामांकन वाले विद्यालयों के लिए 25,000 रुपया। 101 से 250 नामांकन वाले विद्यालयों के लिए 50,000 रुपया। 251 और 1,000 नामांकन वाले विद्यालयों के लिए 75,000 रुपये और 1,000 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों के लिए 1,00,000 रुपये। उक्त राशि में न्यूनतम राशि 10% एवं 25% का व्यय स्वच्छता गतिविधियों पर सुनिश्चित करने का निर्देश पूर्व से निर्गत है। वित्त वर्ष 22-23 में विद्यालय विकास अनुदान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए स्वीकृत लक्ष्य 66,141 एवं 9,283 के विरुद्ध क्रमशः 65,843 एवं 9,239 द्वारा व्यय हेतु वित्तीय अधिसीमा निर्धारित कर विद्यालयों को उपलब्ध करा दिया गया। महोदय, उक्त के अलावे माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विकास मद की राशि भी उपलब्ध है, जिससे साफ सफाई एवं रखरखाव किया जा सकता है। साफ सफाई एवं रखरखाव की जिम्मेवारी प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पत्रांक 3793 दिनांक 5/7/22 एवं पत्रांक 637 दिनांक 2/2/23 द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश निर्गत है। खंड 2, वित्तीय वर्ष 22-23 के समग्र शिक्षा के पूरक बजट में 6796 इकाई बालक शौचालय एवं 7360 इकाई बालिका शौचालय के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। वस्तु स्थिति यह है कि इस संबंध में विभागीय पत्रांक 3793 दिनांक 5/7/2022 द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। यदि विद्यालय में शौचालय, मूत्रालय तथा पेयजल स्रोतों की क्रियाशीलता, साफ सफाई एवं रखरखाव की स्थिति चिंतनीय पाई जाती है, तो संबंधित प्रधानाध्यापक के विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाए। महोदय, माननीय सदस्य पूरक पूछे। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राज्य के अंदर प्राथमिक विद्यालयों से लेकर और उच्च विद्यालयों तक जो स्थिति बना हुआ है शौचालय का, वो सर्वविदित है। और एक कहावत है
कि लेखा न बही, आज शिक्षा मंत्री जो कहे सही, लेकिन यहाँ लेखा बही ठीक है और धरती पर शून्य है। आप राज्य के अंदर, सभी माननीय विधायक यहाँ बैठे हुए हैं, राज्य के अंदर किसी भी विद्यालय में चले जाइए, 10% भी शौचालय के अंदर या अन्य रख रखाव की स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह जो विषय है, समिति इनके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर गहनता से लेते हैं और पूर्व शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ पर है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी एक कमेटी गठित करें और राज्य के अंदर जितने भी विद्यालय है उसकी क्या स्थिति है। चूंकि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी इस विषय को लाल किला से गहनता से लिया था कि गांव गलियारा, खेत खलियान, विद्यालय, महाविद्यालय के भी शौचालय बनना चाहिए। तो क्या सरकार इन विद्यालयों में यह सरकार आश्वासन देना चाहेगी कि हम समय सीमा निर्धारित कर कि सभी विद्यालयों में शौचालय बनवाएंगे। माननीय मंत्री महोदय, स्पष्ट है उत्तर में, माननीय सदस्य ध्यान नहीं दिए होंगे, 3 पत्राचार उच्च शिक्षा विभाग उच्च स्तर से एसीएस के माध्यम से विद्यालयों को गया है और कमेटी जो काम कर रही है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के अधीन कार्रवाई का अधिकार है। महोदय, इस संबंध में कुछ ऐसे विद्यालय हैं, ऐसा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि 15-16 साल में ही सब में गड़बड़ी नहीं हुआ, 7वें महीना में सब गड़बड़ी हो गया। महोदय, तो समग्र शिक्षा अभियान की जो राशियां दिल्ली से आनी है, जो महोदय अभी नाम ले रहे थे, तो वहां से तो क्या आती है सो तो अभी तत्काल भी आप बजट का लेखा जोखा ले सकते हैं। महोदय, भारत सरकार का सहयोग न के बराबर होता है महोदय इस मामले में, और ये चिंताजनक स्थिति है। बावजूद भी माननीय सदस्य को ये मैं जानकारी दूं कि स्पष्ट रूप से सरकार इन विद्यालयों में निगरानी व्यवस्था को दुरुस्त रखी है, आगे और निगरानी कड़ी की जाएगी और जहां भूमि उपलब्ध नहीं हो पाएगा वहां भूमि उपलब्ध कराने के लिए भी पत्राचार सरकार ने अपर मुख्य सचिव के स्तर से किया है। महोदय, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को देखा जाए, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दिया है, लेकिन प्रश्न आप देखेंगे तो साफ है। ये स्वीकार किया गया है कि शौचालय है, कुछ जगह कमी होगी, लेकिन ये साफ लिखा गया है कि 50% स्कूलों में शौचालय बेकार है। माननीय मंत्री ने विस्तार जवाब दिया है कि इतना रुपया दिया जाता है, राशि दी जाती है, और उन्होंने 2 पत्र का हवाला दिया है। एक पत्र तो मानवर जो पूर्व शिक्षा मंत्री है उनके समय का है, जुलाई का, और दूसरा पत्र जब एक क्वेश्चन किया गया महोदय तब दिया, फरवरी। खैर वो विवाद का विषय मेरे लिए नहीं है। मेरा विषय महोदय यह है कि जो पैसा यहां से जा रहा है, पूरा तंत्र शिक्षा विभाग का महोदय, विद्यालय है, विद्यालय के ऊपर उनका जो प्रखंड का शिक्षा पदाधिकारी है, जिला का पदाधिकारी है, तो किसी ने इसका निरीक्षण किया और अगर सब ठीक है और गड़बड़ नहीं है, सरकार कहे गड़बड़ नहीं है, और अगर गड़बड़ है तो कितने विद्यालयों के लिए रिपोर्ट हुआ, कितने पर कार्रवाई हुई? महोदय आप जवाब सवाल देखिए महोदय, ये माननीय विधायक ने प्रश्न किया है, क्या सरकार ससमय शौचालय नहीं बनवाकर बच्चों को बेकार पड़े शौचालय में ही जाने को मजबूर करने वाले विद्यालय प्रशासन और पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है? महोदय मेरा सवाल कार्रवाई का है। आपका पूरक नंद किशोर बाबू, आपने तो पूछ ही दिया। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग महोदय, अभी जवाब आपने विस्तृत रूप से महोदय, लेकिन माननीय एक जानकारी सदन को देना चाहता हूं महोदय, और सामने वाले साहबों के लिए थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है। समग्र शिक्षा पर फरवरी 2027 तक 1,81,176.05 करोड़ रुपये खर्च हुआ है। उक्त मद में भारत सरकार का हिस्सा रुपया 10,905.63 करोड़ होता है, मगर इस वित्त वर्ष में केंद्र सरकार से महोदय आपके प्रश्न के जवाब हुआ, आप बैठ गए, अब माननीय नंद किशोर बाबू ले लिए हैं, इसलिए आपको इजाजत ना मिलेगा।
चलिए, केंद्र सरकार अपने हिस्से का 10,000 आपने पूछ भी लिया है बहुत मेरे प्रश्न का जवाब तो दिलवाइए ना। महोदय मैं उसी का दे रहा हूँ। दे रहे हैं। केंद्र सरकार का सरकार को मैंने हिस्सा कहा है कि माननीय प्रश्नकर्ता के प्रश्न का जवाब आप कहाँ दीजिए। दे रहे महोदय? अच्छा, हस्तान ग्रहण किया जाए ना। महोदय हस्तान ग्रहण किया। मैं सुगम और सुलभ जानकारी के लिए बता दूं कि भारत सरकार का हिस्सा आपका है को खड़े हैं 905.63 करोड़ में से अभी तक मुश्किल से 1,855.65 करोड़ ही प्राप्त हुआ है। इसलिए भारत सरकार के सहयोग को हम लोग सब लोग जाने, इस बात की आवश्यकता है महोदय। और माननीय सदस्य ने जो कही है बात कि कितने में है कितने में नहीं है, तो अलग से प्रश्न लेंगे तो दे देंगे जवाब। महोदय प्रश्न देखा जाए, महोदय प्रश्न का अंतिम पंक्ति देखा जाए महोदय। मैंने कोई विषय प्रश्न से बाहर का नहीं किया। आप शांति बनाए रखें। महोदय मैंने कोई प्रश्न बाहर का नहीं किया है। कितने पर कार्रवाई हुई ये प्रश्न में लिखा हुआ है महोदय। वही बात पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री, आपने कार्रवाई माने अपने स्तर से, सरकार के स्तर से कार्रवाई आपने किया है? अगर कार्रवाई किया है तो इसकी जानकारी दीजिए। महोदय कार्रवाई की जा रही है और इसके लिए सरकार का स्तर से पत्र डीओ जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्गत है महोदय। ठीक, अब बढ़िए। माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, हो गया ना? अध्यक्ष महोदय, ऑनलाइन उत्तर दिया हुआ है अध्यक्ष महोदय। हाँ तो कहिए, आप पूरा पूछिए। घुमा फिरा के पढ़ लिया हूँ अध्यक्ष महोदय। परिवहन विभाग में जो भ्रष्टाचार है ये हम सभी लोग इस पर वाकिफ हैं अध्यक्ष महोदय। आप शांति बनाए रखें। भारत सरकार ने तारकिशोर बाबू, अध्यक्ष महोदय, तारकिशोर बाबू पूर्व उप मुख्यमंत्री, अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने आपके 3 मार्च 2021 को एक गजट प्रकाशित किया अध्यक्ष महोदय, जिसमें 18 तरह की सेवाएं आधार, ई-केवाईसी एवं फेस लिस्ट के माध्यम से देने का नोटिफिकेशन किया अध्यक्ष महोदय। और ये 18 तरह की सेवाएं बिना परिवहन विभाग कार्यालय जाए हुए घर में बैठ के आधार, ई-केवाईसी एवं फेस लिस्ट के माध्यम से मिल सकती है। और लोग जो भ्रष्टाचार जो जाने पर पैसा लगता है उससे वंचित हो सकता है। देश के कई राज्य अध्यक्ष महोदय इसको लागू कर दिए अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार का जो गजट है 3 मार्च 2021 का, माननीय मंत्री जी ने जवाब में दिया अध्यक्ष महोदय कि इसको जो है हम ये जो देते हैं लाइसेंस, उसको जो है हम आधार पर जो, मेरा ये प्रश्न नहीं है अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि 18 तरह की सुविधाएं जो लाइसेंस नवीनीकरण से लेकर किराए पर खरीद, आधार, ई-केवाईसी के माध्यम से कब तक बिहार में जो है आम उपभोक्ता को यह जो है सुविधा देना चाहती है सरकार? यह मेरा सीधा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, जो भ्रष्टाचार से लोग बच सके। माननीय मंत्री परिवहन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि सारथी 40 सॉफ्टवेयर वर्ष 2018 से राज्य में लागू है। सारथी 40 सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन मोबाइल ओटीपी समय का बर्बाद हो रहा है। जवाब है मेरे पास जो पढ़ रहे हैं। समय का बर्बाद नहीं देता है। देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो आपने सारथी वाला प्रश्न किया है, ऑलरेडी देखिए 2018 से और 2021 से भी लागू है और इस पर काम भी हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, दिक्कत क्या है अध्यक्ष महोदय? जो अच्छा देखो, शांति बनाए रखें। माननीय मंत्री, आप अपना उनके प्रश्न के पूरक के जवाब आपने दे दिया या अभी देना चाहती है? देना चाहते हैं, दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारथी 40 सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन मोबाइल ओटीपी ऑथेंटिकेशन आधारित घर बैठे आवेदन करने की व्यवस्था है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 1026 दिनांक 3/3/2021 को बिहार राज्य में यथास्थिति लागू किए जाने हेतु विभागीय पत्रांक 6352 दिनांक 6/10/2021 द्वारा निर्देश निर्गत किया गया है। निर्देश के आलोक में आधार अथॉरिटी केस के आधार पर लाइसेंस निर्गत का कार्य अक्टूबर 2021 से विभाग द्वारा किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपने जो किया वो कार्रवाई नहीं, जो उत्तर अध्यक्ष महोदय वही पढ़ दिया गया। हम लोग जब कहते हैं पढ़ने के लिए तो आपका निर्देश मिलता है कि नहीं ऑनलाइन है। अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट है, अगर माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि फेसलेस के माध्यम से और आधार बनाए रखें, महत्वपूर्ण है भाई, पूरा बिहार में का मामला है आपका ये कहीं। अगर माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि आधार KYC एवं फेसलेस की सुविधा बिहार में भी उपलब्ध है अन्य राज्यों के तरह, तो अभी तक कितने जो है लोगों को सुविधा मिली आधार KYC एवं फेसलेस के माध्यम से? जो मेरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न यही है, तो ये बताएं अगर नहीं है तो कब तक ये सुविधा चालू कर देंगे जो आम उपभोक्ता को कार्यालय में नहीं जाना पड़े? अध्यक्ष माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया है, जो हम लोगों ने और सदन के सारे लोगों ने सुना है कि जैसा हमने सुना शायद 6 अक्टूबर 2021 की तिथि इन्होंने बताई है कि 6 अक्टूबर 2021 से जिस सारथी पोर्टल की बात आप कह रहे हैं उस पर बिहार सरकार ने उसको एडॉप्ट करके उसी आधार पर ऑनलाइन आवेदन लेके ये लाइसेंस निर्गत करने की कार्रवाई सरकार कर रही है। इसलिए ये कहना कि बाकी राज्यों ने कर लिया हम लोग नहीं किए हैं, सो बात नहीं है। अगर उसमें कोई अतिरिक्त तो सुझाव आप देना चाहते हैं तो वो दे दीजिएगा, सरकार विचार करेगी। ठीक। अध्यक्ष महोदय, ये जो बोले हैं ना कि 21 से सुविधा प्रारंभ, ये OTP के माध्यम से अध्यक्ष महोदय, OTP के माध्यम से आवेदन दिया जाता है और सारा पेपर ले जाके लर्निंग लाइसेंस के लिए जैसे एग्जाम देना है, सब कुछ करना है, तो वो ऑफिस में जाते हैं उपभोक्ता अध्यक्ष महोदय, तब वो सुविधा मिलती है। आधार KYC और फेसलेस में यह सुविधा है अध्यक्ष महोदय कि आप ऑनलाइन ही 10 प्रश्न में से 6 प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो ऑनलाइन ही आपको जो है सारी सुविधा मिल जाएगी। तो ये अध्यक्ष महोदय मेरा फिर एक प्रश्न, आधार KYC और फेसलेस की सुविधा क्या बिहार में अन्य राज्यों की तरह जो उपभोक्ता जो है भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़े, क्या सरकार लागू करना चाहती है? अभी जाना पड़ता है कार्यालय में अध्यक्ष, नहीं जाना पड़ेगा नहीं तो उनसे सूचना मांग लीजिए, ले लीजिए। माननीय मंत्री ने बता दिया है, हमने भी कहा है कि जहां तक पोर्टल की बात है बिहार में भी उस पोर्टल के माध्यम भाई वीरेंद्र नहीं, उस माध्यम से पोर्टल के माध्यम से जो सारथी 4 पोर्टल है उसके माध्यम से दिया जा रहा है। अगर आपको लगता है कुछ उसमें और एडिशनल चीज और एडिशनल सर्विसेज दिया जाए तो वो आप दे दीजिए, लेकिन प्रश्न के जो मूल में लगता है कि बिहार सरकार सारथी पोर्टल एडॉप्ट नहीं कर रही है, वैसी स्थिति नहीं है। अन्य राज्यों की भांति बिहार में भी सारथी 4 पोर्टल एडॉप्टेड है और उसमें अगर आपको और कुछ सुविधा चाहिए तो वो दीजिए। जो लाइसेंस होल्डर है या जो गाड़ी मालिक हैं जो गाड़ी ड्राइविंग का लाइसेंस चाहते हैं उनके हित में जो भी अच्छी सुविधा देने की बात होगी सरकार उस पर विचार करेगी। सरकार विचार करेगी।